अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ियों के अचार की रेसिपी, जो कि देखने में भी बहुत प्यारी लगती हैं और खाने में इससे भी ज़्यादा प्यारी सब्ज़ियां हैं। ये कलरफुल सी, खाने की रौनक को दुबाला करने वाली ये सब्ज़ियां हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। दाल चावल हो या फिर हलवा पूरी हो, कुछ भी हो, तो ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। तो इसके लिए हमने लिए हैं चंद स्पाइसेस। नमक है, हल्दी है, सौंफ है, राई है और मेथरे हैं, कलौंजी और क्रश चिलीज़ हैं। और इन सारी चीज़ों को हमने लिया है 1 टेबल स्पून, और जो राई है उसको हाफ़ टेबल स्पून लिया है, और 1 कप लिया है मस्टर्ड ऑयल का। सरसों के तेल को हमने डाल लिया है एक पैन के अंदर, और इसको हल्का सा गर्म करने के बाद ये सारे स्पाइसेस जो हैं इसके अंदर डाल लिए, और बिल्कुल ज़रा सा इसको जब साइडों पे बबल्स आने लगेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम है दम वाली, तो इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन के चंद जवे। चाहें तो आप पेस्ट बना लें, कूट लें, हमने ऐसे ही डाल लिए हैं। तो अब आँच को और भी स्लो कर दिया है, आँच पहले भी स्लो ही थी और भी स्लो कर दिया है ताकि ये सारी चीज़ें जले ना। और चंद सेकंड्स के लिए इसको हमने सौते किया है, और फिर इसके अंदर अब डाल देंगे मटर हैं ये 1/4 कप। इनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया था, और ये अपनी मर्ज़ी है जितनी जितनी चाहें चीज़ें डाल लें, मगर इनको डालने के बाद भी आँच को बहुत स्लो रखें। अगर तेज़ होगी तो ये पफ कर जाएंगे, उड़ने लगेंगे। और ये अब हमने फ़ौरन ही इसमें डाल दिए हैं सब्ज़ मिर्चों के पीस, छोटे छोटे से काटे हुए हैं, चाहें तो साबुत डाल दें। और इनको भी अब हमने सिर्फ चंद सेकंड के लिए ही करना है। और अब इसमें डाल दी हैं मूली और शलजम, बिल्कुल छोटे छोटे से क्यूब्स में काट के। वॉश करने के बाद इनको हल्का सा ड्राई कर लिया था, और अब इनके अंदर ऐड कर दिया। इसको भी ज़रा सा हिलाएंगे, और आंच अभी तक हमारी बिल्कुल स्लो ही है। अब आंच को हल्का सा हमने तेज़ कर दिया है, और साथ ही इसके अब गाजरें डाल देंगे। गाजर भी हमने क्यूब्स में ही काटी हुई हैं, और ज़रा सी इनको ड्राई किया हुआ है, पानी एक्स्ट्रा ना हो इनके अंदर। और ये अच्छी तरह से अब हम इनको पकाएंगे। इन चीज़ों ने पानी छोड़ना है, और पानी को हमने ड्राई करना है इस ऑयल के अंदर। आँच अब हमने मीडियम कर ली है, और इनको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है इनके अंदर वो ड्राई हो जाए। और इनको चाहें तो अभी आप तैयार करने के बाद भी खा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो पक चुकी हैं, मगर हम रखेंगे इसको 1-2 दिन के लिए ताकि और इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए अचार का। चाहें तो इसमें गोभी डाल लें, वो अदरक डाल लें, या फिर प्याज भी डल सकता है। बहुत सारी सब्ज़ियां इसके अंदर, जो जो आपका दिल करे वो आप डाल सकते हैं। हमने आपको एक आइडिया दिया है कि इस तरह से भी हम बनाते हैं, और आप भी बना सकते हैं। दाल चावल हो तो बहुत ही अच्छा लगता है इसका कॉम्बिनेशन। तो ये सारी चीज़ों को हमने इतना पका लिया है कि ऑयल सेपरेट हो चुका है इसका। तो इसको ज़रा सा हमने और पका के तो फिर इसके अंदर डालेंगे सिरका। तो जितनी जितनी चीज़ें दिल करे डालें, मसाले और डालना चाहें तो डाल लें। बहुत ही मज़े का ये झटपट बनने वाला अचार है, और इतना मुश्किल भी नहीं है। चाहे तो चॉपर में डालें सारी सब्ज़ियाँ, और कुछ उमर सलाद की तरह से इन सब्ज़ियों को काट लें, चॉपर के अंदर चॉप कर लें, और फिर इस तरह से कर लें। कोई मज़ायका नहीं है इसमें, इकट्ठी भी सारी डाल के तो आप कर सकते हैं। पहले मसाला ऑयल में डाल लें। तो ये अब सिरका ऐड कर दिया, तकरीबन 1 कप के करीब ही हमने इसमें सिरका ऐड किया है। अभी इसको अब 1-2 बॉयल आने तक पकाएंगे। जैसे ही 1-2 बॉयल आ जाएंगे इसके अंदर, तो इसको उतार के हम रख देंगे साइड पे ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको हम किसी बर्नी में, किसी जार में, शीशे के जार में डाल लें, या किसी प्लास्टिक की, अच्छे प्लास्टिक की बर्नी में डाल लें। तो ये इसको हम भर के अच्छी तरह से जितने मसाले वगैरह हैं, जो सिरका है, वो सारा इसके अंदर डाल लेंगे, और इसके अंदर और डालेंगे सिरका।
और सिरका इसलिए डालना है कि ऊपर तक सिरका आ जाए इसके, और फिर इसको जैसे ही रेस्ट मिलेगी तो फिर इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा और जो सिरका है वो नीचे चला जाएगा। और हम इसको यूज़ करेंगे 1 से 2 दिन के बाद, जब इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तो ये तीसरे दिन की वीडियो है। इसका ऑयल सारा ऊपर आ चुका है और सिरका सारा नीचे है। तो ऑयल जो है वो ऊपर 1 इंच तक है, तो नीचे सारा सिरका ही है। और देखने में अब पता चल रहा है कि ये कितना मज़े का हो चुका है। जो सारे मसाले हैं इसके अंदर तक रच बस चुके हैं और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और किसी भी खाने के साथ इसको रखा जा सकता है। तो दाल चावल हो या कोई भी सिंपल सा खाना हो तो इसकी रौनक को दुबाला कर देगा ये अचार। तो आप भी इस तरह से बना के देखिए, अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।